हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि ये वैकेंसी आई हुई है, कहाँ पर आई हुई है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फाइनली जो है वैकेंसी आई हुई है, जिनका सीटेड नहीं भी क्वालिफाई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वैकेंसी मुंबई में आई हुई है, AEC जो है एस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है यानी कि ये परमानेंट जो है वैकेंसी नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। बट इसमें क्या है, सैलरी जो है अच्छी खासी है। और इसमें जो है आप सभी जानते हैं कि जैसे कि यूपी में वैकेंसी के नाम पर जो है दूर दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बीपीएससी में भी जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो ज़रूर अप्लाई करें। ये वैकेंसी मुंबई में आई हुई है और इसमें जो है अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है निम्नलिखित पदों पर, ये मैं जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर के डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। निम्नलिखित पदों पर जो है वर्ष 2024-25 के दौरान ऊपर जो है उत्पन्न होने वाला अवकाश नियमित तरीकों के विरुद्ध शिक्षकों के अनुबंधन के आधार पर जो है नियुक्त करने के लिए लिखित जो है परीक्षा और कौशल परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। यानी ये जो है लिखित परीक्षा भी आपकी होगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें जो है टीजीटी पीजीटी की आई हुई है वैकेंसी, और पीआरटी की भी वैकेंसी आई हुई है। और इसमें क्या है, अगर आपका बीएड क्वालिफाई है और डीएलएड क्वालिफाई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड नहीं भी क्वालिफाई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीटेड इसमें नहीं ले रहा है। ठीक है, तो पीजीटी की जो वैकेंसी आई है इसमें सैलरी आपकी जो है 27,500 है, यानी जो है पर मंथ आपको मिलेगी। ठीक है, डेली का जो है 220 रुपये है। और वहीं पर जो है टीजीटी का है इसमें 26,250 रुपये है। ठीक है, सैलरी जो है। और इसमें जो है पीआरटी में आपको जो है 21,250, यानी 21,000 सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी भी जो है आज की डेट में अगर देखा जाए, जहाँ पर वैकेंसी के नाम पर कुछ भी दूर दूर तक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, वहाँ पर अगर आपको जो है इतनी सैलरी मिल रही है तो सही है, क्योंकि आप अपना खर्चा तो निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे। और ये जो है वैकेंसी इतनी जल्दी भी कोई नहीं निकालता है जब तक परमानेंट जॉब नहीं आ रही होती, परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मौका है, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। जिनका सीटेड नहीं भी क्वालिफाई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या रहने वाली है, यानी कि इसमें जो है 27/8/2024 से आपको जोड़ लेना है। 50 ईयर जो है मेन, और मतलब जो मेल कैंडिडेट है, और फीमेल जो है 55 ईयर्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और वहीं पर जो है टीजीटी में क्या है, जो मेल कैंडिडेट है यानी मेन का है 45 और वोमेन का है 55। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पीआरटी में जो है 40 है और इसमें 50 है। ठीक है, तो अगर आप अपनी एज जोड़ लीजिएगा 27/8/2024 से, तो अगर आपकी इतनी एज बन रही है तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है, देखिए नीचे उल्लेखित विषयों में से किसी जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री उत्तीर्ण, या नीचे उल्लेखित विषय में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष हो। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि आपका जो है पीजीटी में क्या है, इंग्लिश हो या फिर आपने फिजिकल मतलब भौतिक विज्ञान से कर रखा हो, या फिर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पीजीटी में इससे किया हुआ है। ठीक है, और क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए इसमें फाइनल डिग्री आपकी होनी चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी है तो इसमें फाइनल डिग्री आपकी लगती है। और वहीं पर जो है जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों या विषयों के संयोजन में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के 3 साल की स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण, टीजीटी में जो है फाइनल, यानी अपने 3 साल का जो कोर्स किया हुआ है उसकी फाइनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की डिग्री किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधित विषय या विषयों के संयोजन में मान्यता प्राप्त संस्थानों से, जैसे कि नीचे बताया गया है, से बीएड के साथ 4 साल की जो एकीकृत डिग्री भी आपकी हो तो वो भी चल सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वो भी मान्य होगी। टीजीटी में जो है इंग्लिश के लिए, यानी स्नातक में 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में रही हो। अगर आपके पास टीजीटी में इंग्लिश रही है, 3 वर्षों का होता है, किसी एक मतलब 3 वर्षों में जो है अंग्रेजी एक विषय के रूप में अगर रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो है टीजीटी में
अगर सोशल साइंस आपका रहा है, कम से कम 2 साल के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में विषयों, निम्नलिखित विषयों में से किसी 2 के साथ जो है बीए, जिनमें से कोई भी इतिहास या भूगोल होना चाहिए। तो अगर आपके पास रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास हिंदी संस्कृत रहा है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जो है टीजीटी गणित रहा है या भौतिक विज्ञान रहा है तो भी आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन से अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो भी जो है आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये सारी फाइनल डिग्री आपकी होनी चाहिए, ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। टीजीटी जो है मेल कैंडिडेट के लिए, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में उत्तीर्ण, मतलब स्नातक की डिग्री या समकक्ष हो। तो डिग्री जो है जो भी लगेगी आपकी फाइनल डिग्री होनी चाहिए। नोट में क्या दिया गया, यदि अनुबंधन के आधार पर अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, यदि अनुबंधन के आधार पर नियुक्ति किया जाता है तो उम्मीदवारों को ऑनलाइन शिक्षण कक्षाएं लेने के लिए भी तैयार रहना होगा, यानी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, यानी फाइनल डिग्री आपकी होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में जो है पढ़ाने में दक्ष, यानी इंग्लिश मीडियम में भी आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए टीजीटी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीआरटी की। देखिए पीआरटी में जो वैकेंसी है, यानी कि इसमें सीनियर सेकेंडरी जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या जो है इंटरमीडिएट या इसमें इसके समकक्षी में न्यूनतम है 50% आपके अंक होने चाहिए इंटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण या फिर 2+2 स्तर में अंग्रेजी के साथ समकक्ष जो है सीजीपी, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी जो है प्रारंभिक अध्यापक यानी बाल वाटिका के लिए है, इसमें जो है आपका सीनियरी के सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा इंटरमीडिएट या इसके समकक्षी उत्तीर्ण होना चाहिए। ये भी है। नर्सरी शिक्षा, प्री स्कूल शिक्षा, प्रारंभिक जो है बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा या उनके समकक्षी, यानी ये भी आपका जो है फाइनल इसकी डिग्री हो तो आप बाल वाटिका में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखना। बाकी जो है लिखित परीक्षा जो है स्कैनिंग 1.5 घंटे के लिए संबंधित विषयों में 50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है परीक्षण के माध्यम से जो है जाएंगे। 50% या उससे अधिक और 45 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पर कौशल परीक्षण के लिए विचार किया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपका जो है इंटरव्यू वगैरह हो सकता है। बाकी जो है आपका एग्ज़ाम जो है, यानी कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 27 अगस्त को होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कौशल परीक्षण की तिथि और समय जो है आपका 28/8/2024, यानी इसकी जो फटाक से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और इसका जो ज्वाइनिंग है वो आपका सितंबर में हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मौका है आप सभी के पास कि जो है फटाक से आप फॉर्म फिलअप करें, एग्ज़ाम दें और आपका जो है सिलेक्शन सितंबर में देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर आप अप्लाई करें, क्योंकि मुंबई अच्छा शहर है और वहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी आपको दी जा रही है और अदर स्टेट के उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। और सीटेड जिनका नहीं भी क्वालिफाई है वो भी जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बाकी इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, वहाँ आप सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर जो है यानी बाल वाटिका का जो है एग्ज़ाम 27/8/2024, ठीक है, 9 AM से लेकर 10:30 AM तक होगा। और इसमें जो है आपका 28/8/2024 से पीजीटी और पीआरटी सभी का जो एग्ज़ाम एक ही दिन होगा और इंटरव्यू वगैरह जो है वो सब एक दिन आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है इसमें यानी सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के दिन संबंधित परीक्षा केंद्र में संपर्क नंबर या ईमेल आईडी और जो है एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ आयु, योग्यता, अनुभव और जो है पत्राचार के पत्ते का जो है विवरण देते हुए आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र और प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी जमा करनी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इस विज्ञापन के साथ उपलब्ध गूगल फॉर्म, ये जो है गूगल फॉर्म, इसको आप जो है फिल कर देंगे। ठीक है, के जरिए लिखित परीक्षा से पहले ही अपना पंजीकरण करवा लेंगे। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन है, यानी इसको आपको फिल करना होगा पेपर से पहले ही, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा।
बाकी जो आपका लिखित एग्ज़ाम 27 अगस्त को होने वाला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी इसको मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लीजिएगा। यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। यानी अगर आप टीजीटी में अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी में कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग से फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं एक ही में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। और वैकेंसी नहीं आ रही कहीं भी, आप जानते हैं इसका एग्ज़ाम 27 अगस्त को होने वाला है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप अप्लाई करके जो है प्रिपरेशन करिए और आपको सितंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी है, तो अप्लाई करिएगा। अच्छा खासा आप सभी के पास मौका है, क्योंकि वैकेंसी कहीं भी नहीं आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सीटेट क्वालिफाई अगर नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सीटेट दिसंबर के लिए क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप लोग डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोग डिटेल में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका बीएड क्वालिफाई है, डीएलएड क्वालिफाई, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप फाइनल डिग्री होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।